नमस्कार मित्रों, હું છું डॉक्टर ध्रुवी देसाई, BAMS सूरत थी। आज हम एक ऐसे डिजीज के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है पीलिया, जिसको हम देख के भी पहचान सकते हैं कि उसे पीलिया ही होगा शायद। तो बराबर उसके हम निदान, संप्राप्ति और उसके लक्षण और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में हम डिटेल से आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि सब पता चले, और मेनली तो उसकी संप्राप्ति के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि उसमें क्या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, क्या नहीं खाना तो क्यों नहीं खाना, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, मतलब कि कामला क्या होता है। कामला इज कैरेक्टराइज बाय द पित्त वर्णता ऑफ त्वचा, नेत्र, नख और मुख। मतलब कि त्वचा है, नेत्र, नख, मुख और वो सब पेशेंट का पीला पीला दिखता है। हमको वैसे भी पता ही होगा कि नख और त्वचा का तो कि पीला दिखता है, तो हम बोल सकते हैं कि कामला हो सकता है। अब हम उसके निदान के बारे में बात करेंगे, मतलब क्या वजह है कि आंवला हमें हो सकता है। सबसे पहले हम आहार के बारे में बात करते हैं। तो अम्ल, लवण, क्षारयुक्त, अति उष्ण, विरुद्ध, असात्म्य भोजन करने से, और उसके बाद है उड़द, तिल और विदग्ध अन्न सेवन करने से, मतलब ज़्यादा खाने से। उसके बाद है रुक्ष, शीत, गुरु, मधुर पदार्थ का ज़्यादा सेवन करने से भी कामला होने की संभावना बढ़ जाती है। और आगे बात करें तो ज़्यादा व्यायाम करने से, दोपहर को सोने से और मल और मूत्र का योग्य टाइम पर त्याग न करने से, और मानसिक है कि काम, चिंता, भय, क्रोध, ज़्यादा गुस्सा करने से, ज़्यादा शौक में रहने से भी कामला होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि खाना तो खा लिया, उसके बाद कामला कैसे होता है, उसकी डिटेल में प्रोसीजर देखनी है कि किस तरह खाने से क्या दुष्टि होती है और उसके बाद कामला होता है। कामला मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, शाखाश्रित और कोष्ठाश्रित। उसके हिसाब से हम उसकी प्रोसीजर देखेंगे। सबसे पहले हम शाखाश्रित कामला के बारे में बात करेंगे, मतलब उसमें पित्त हमारे शरीर का है वो थोड़ा ही इम्बेलेंस हुआ है। अगर हमें उसे ठीक करना है तो हम निदान परिवर्जन से भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ये होता है कि सबसे पहले हम गुरु, शीत, मधुर आदि भोजन करते हैं। उससे क्या है, हमारे शरीर का कफ बढ़ जाता है। वो क्या करता है कि जो कफ है वो वात का मार्ग अवरोध करता है, इसलिए वात अपनी जगह से हिल नहीं पाता, तो वो बढ़ जाता है। वो क्या करता है कि थ्रू आउट द पित्त टूवर्ड्स शाखा, मतलब क्या करता है कि वात बढ़ा हुआ है, वो पित्त को शाखा की ओर खींचता है। इससे हमारे त्वक, नेत्र, नख और मुख पीला पड़ जाता है। उसमें पित्त की रोल सबसे कम होता है, क्योंकि ये हुआ है कफ वर्धक आहार का सेवन करने से। अगर हम कफ का आहार सेवन करना छोड़ देते हैं तो ये कामला भी ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोष्ठाश्रित कामला के बारे में। उसमें क्या होता है कि पित्तवर्धक, कफवर्धक हमने पहले बताया, उस कारण से, वो कारण का सेवन करने से रक्त कण की दुर्बलता होती है, मतलब हमारे जो आरबीसी सेल है वो दुर्बल बन जाते हैं, उससे पित्त की वृद्धि होती है। वो क्या करता है कि कोष्ठ और शाखा में वो पित्त स्प्रेड हो जाता है, उससे हमें कोष्ठाश्रित कामला होता है। इसमें सबसे बड़ा रोल पित्त का ही है, क्योंकि पित्त की दुष्टि होती है, इसीलिए कामला होता है। ये भयंकर कामला है, इसको हम विरेचन करवा के ही ठीक कर सकते हैं। अब हम उसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। अब हम उसके सामान्य लक्षण के बारे में बात करते हैं। उसमें क्या है कि हारित्र, त्वक, नेत्र और मुख, रक्तपित्त, शक्रुन मूत्र, मतलब पीला पीला मूत्र आता है। इंद्रिय दौर्बल्यता, दाह मतलब बर्निंग सेंसेशन होती है। अविपाक, खाना पचता नहीं है पूरा, और पचता नहीं है तो उससे क्या है कि भूख भी नहीं लगती है, और कार्य। अब हम शाखाश्रित और कोष्ठाश्रित के बारे में
डिटेल से बात करते हैं। शाखाश्रित में क्या होता है कि तिल पिष्ट निभ पुरुष, मतलब तिल कलर का पुरुष आता है। हारित त्वचा नेत्र मुख और नख हो जाता है। अग्निमांद्य होता है, उससे क्या होता है कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाता है। दौर्बल्यता और सबसे मेन कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। अब हम कोष्ठाश्रित के बारे में बात करते हैं। उसमें क्या होता है कि हारित त्वचा नख मूत्र और वो सब तो होता है, उसके बाद भी क्या होता है कि रक्त पित्त मूत्र, फिर है दाह मतलब बर्निंग सेंसेशन होता है पूरी बॉडी में। अविपाक मतलब डाइजेशन नहीं होता है पूरा। दौर्बल्यता आती है और कर्षण मतलब बॉडी लीन होना शुरू हो जाता है। अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, तो उसमें दो है। सबसे पहला है निदान परिवर्जन, मतलब जिस कारण से कामला हुआ है उसे ही रिमूव कर देना है। दूसरा है विरेचन कर्म। इन दोनों के बारे में मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।